हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये इन्वायरमेंट का सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण पर्णपाती वायुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, ये उष्ण आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकंड है, समशीतोष्ण वनों की मिट्टी जो होती है वो पोडोजोलिक और काफ़ी गहरी होती है। थर्ड है, गर्मी के मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल एक दो एक तीन, एक दो तीन। तो इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट देखेंगे, ये उष्ण आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये सही है। सेकंड है, समशीतोष्ण वनों की मिट्टी पोडोजोलिक और काफ़ी गहरी होती है, ये भी सही है। थर्ड की बात करें, गर्मी के मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गर्मी के मौसम में नहीं होता है, बल्कि ठंड के मौसम में ये अपने पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, बात हो रही थी शीतोष्ण पर्णपाती वायुओं की। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको वीरा क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, PDF इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक स्वपोषी की तरह स्वयं भोजन का उत्पादन करके अपने बायोमास का निर्माण करते हैं। सेकंड है, टुंड्रा जलवायु में स्थित लाइकेन प्राथमिक उत्पादक के उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक और न ही दो। फर्स्ट देखेंगे कि कवक स्वपोषी की तरह स्वयं भोजन का उत्पादन करके अपने बायोमास का निर्माण करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कवक क्या एक डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर है। ठीक है, तो ये क्या जो अपना बायोमास है वो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, यानी कि जो डिकम्पोज होते हैं उनसे अपना बायोमास प्राप्त करता है। सेकंड है, टुंड्रा जलवायु में स्थित लाइकेन जो है प्राथमिक उत्पादक के उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल दो। ठीक है, जो टुंड्रा जलवायु होती है उसमें जो लाइकेन होता है वो प्राथमिक उत्पादक का एक उदाहरण है। सेकंड है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्री खरपतवार जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के संभावित संकेतक होते हैं, विशेष रूप से धातुओं को आबद्ध और संग्रहित करने की उनकी क्षमता के कारण भारी धातु प्रदूषण हेतु। ठीक है, सेकंड है, अगर क्या है, एक प्रकार का आयोडीन है, और आयोडीन जैसे उत्पादों को समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड है, समुद्री शैवाल के सड़ने से अत्यधिक जहरीली गैस निकलती है। तो इसमें से बताना है कोई कौन सा कथन सही है। कथन सही है, एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, डी, एक दो और तीन, यानी सभी। तो देखेंगे फर्स्ट क्या है, समुद्री खरपतवार जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के संभावित संकेतक होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो समुद्री खरपतवार होते हैं वो प्रदूषण का संकेतक होते हैं जलीय पारिस्थितिकी में। विशेष रूप से धातुओं को आबद्ध और संग्रहित करता है ये। जब धातु क्या हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आर्सेनिक वगैरह, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या होता है, प्रदूषण का एक संकेत होता है पारिस्थितिकी में, जलीय पारिस्थितिकी में। सेकंड है, अगर और आयोडीन जैसे उत्पादकों को समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही थर्ड है, समुद्री शैवाल के सड़ने से अत्यधिक जहरीली गैस निकलती है, ये भी सही है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है वो निकलती है समुद्री शैवाल के सड़ने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड 3। ये एक्सप्लेनेशन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सेकंड है, फाइटोप्लैंक्टन जीवित रहने के लिए विटामिन बी पर निर्भर रहते हैं। थर्ड है, वे मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, एक और तीन, एक और दो, या फिर एक, दो और तीन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, फाइटोप्लैंक्टन जीवित रहने के लिए विटामिन बी पर निर्भर रहते हैं, ये भी ठीक है। वे मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाए जाते, ये गलत है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो महासागर और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। महासागर में भी पाए जाते हैं, ये मीठे पानी में भी पाए जाते हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि समुद्री खारे या ताजे सहित सभी जल प्रणालियों में पाए जाते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक जो हैं जिम्मेदार हैं। फर्स्ट है खेतों में सिंचाई का अनुचित उपयोग, एकल फसल यानी मोनोकल्चर। थर्ड है भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण यानी भूजल का अत्यधिक दोहन। फोर्थ है दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3, 1 3 4, 1 4 या 1 2 3 4 यानी चारों। तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है डी, 1 2 3 एंड 4 चारों ही सही है। खेतों में सिंचाई का अनुचित उपयोग यानी ज़्यादा एक तरीके से अगर सिंचाई की जाए, एक ही जगह अगर सिंचाई करते रहेंगे तो क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण होगा। मोनोकल्चर यानी एक ही फसल हम बार बार उगाते रहेंगे तो क्या होगा? उससे भी भूमि निम्नीकरण होगा। भूजल का अत्यधिक दोहन करने से क्या होता है? लवणता बढ़ जाती है भूमि में। ठीक है, तो उससे क्या होता है? भूजल का जो मिट्टी है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ठोस हो जाती है मिट्टी, तो उससे क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। दावानल जंगल की आग से तो होता ही है, तो ये तीनों चारों ही सही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, आप उनको भी जाकर देखिए उस वीडियो को। 4 वीडियो इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।